गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बीते दिन कहा कि वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि औरतों के साथ हो रहे क्राइम्स को रोकने के लिए वो एक पिंक फोर्स बनाएं। बेहद नेक विचार है। औरतों के साथ हो रहे क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं और उसके लिए अगर डेडिकेटेड फोर्स बनाई जाती है तो ये औरतों के हक में लिया गया एक अच्छा कदम होगा। तो खबर खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, अब मैं घर जाती हूँ। हेलो, मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, इतना तैयार होकर आई हूँ, कुछ ज्ञान देकर जाऊंगी। क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा वाले इमोशन को आगे बढ़ाते हुए। तो भाई, औरतों के लिए लिया जाने वाला हर स्टेप वेलकम है, बढ़िया है, लेकिन हर बार पिंक कलर क्यों? मॉल जाओ तो आधे कपड़े गुलाबी दिखते हैं। अपनी शादी की शॉपिंग में मैंने इतना पिंक देख लिया है कि अब मेरी आंखों में ऐसे चुभता है जैसे कानों में एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है उनकी आवाज चुभती है। ऑफिस जाने के लिए लेडीज को मिलता है पिंक ऑटो, बसों में मिलती है पिंक सीट या फिर पिंक टैक्सी, पिंक ट्रेन, पिंक स्कूटी, पिंक 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 पिंक। भाई साहब, पिंक का इतना ओवरडोज है कि कुछ दिनों में अगर रेस्टोरेंट वगैरह में औरतों को लेडीज स्पेशल पिंक रोटियां सर्व होने लगी तो मुझे शौक नहीं होगा। तो मैंने बैठकर सोचा कि यार ऐसा कब हुआ होगा कि लोगों ने तय किया कि पिंक लेडीज का कलर हो गया और ब्लू जेंट्स यानी लड़कों का। थोड़ी पढ़ाई करने पर मैंने पाया कि ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि medium.com पर छपे एक आर्टिकल के मुताबिक पिंक कलर पुरुषों के ज्यादा करीब माना जाता था क्योंकि वो रेड बेस यानी लाल रंग से बना हुआ होता था। और लाल रंग आज की तरह पहले सेक्सी रंग नहीं माना जाता था, लिपस्टिक का रंग नहीं माना जाता था, बल्कि पुरुषों की जो यूनिफॉर्म थी, उनके कपड़े थे, वो लाल रंग से बना करते थे। इसको बहुत मैस्कुलिन कलर मानते थे क्योंकि ये लाउड था, ब्राइट था, स्ट्रॉन्ग और आकर्षक कलर था। और आप तो जानते हैं हाउ मेन हैव लव्ड बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। खैर, रंगों पर वापस आते हैं। कोरा पर मौजूद एक आर्टिकल के मुताबिक ये शिफ्ट दूसरे विश्व युद्ध के आसपास आया। उस समय पुराने परसेप्शंस जो थे वो सब बदल रहे थे, पुराने बिलीफ्स चेंज हो रहे थे। पढ़ने में आता है कि उस वक्त टॉयलेट्स पर जो साइंस बन रहे थे उसमें फीमेल के लिए पिंक और मेल के लिए ब्लू यूज होने लगा था। लेकिन हर चीज, हर बिलीफ के इतिहास में एक ऐसा पल होता है जिसे मार्केट पकड़ लेता है और पिंक के इतिहास में भी ऐसे मूवमेंट्स आए थे। आपने मैरिलिन मोनरो का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो उनकी कम से कम ये वाली तस्वीर तो जरूर देखी होगी। अब ये ड्रेस सफेद है, लेकिन इन्होंने 1953 में 1953 में पहनी थी एक गुलाबी ड्रेस फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में, जो लोगों के मन में बस गई। मोनरो उस वक्त से लेकर आने वाले समय में यहाँ तक आज भी सेक्सीनेस, फीमेल सेक्सुअल एक्सप्रेशन और स्त्रीत्व यानी फेमिनिनिटी का दूसरा नाम मानी जाती है। लेकिन ऐसा स्त्रीत्व नहीं जो लाचार, बेचारा या किसी पर निर्भर हो, बल्कि एक मॉडर्न लड़की जिसको सेक्सी दिखने से, अपने मन के कपड़े पहनने ओढ़ने से ताकतवर महसूस होता है। तो लाल और उससे निकले हुए कलर जो पहले पुरुषों के रंग माने जाते थे, उसे महिलाओं ने पहना और ये जाहिर किया कि वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ पिंक के लाइट शेड्स पर भी फोकस गया, जो आंखों के लिए आकर्षक से ज्यादा सुकून देने वाले शेड्स होते हैं। ऐसे ही सॉफ्ट पिंक सूट जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकी कैनेडी ने पहना था उस दिन जिस दिन कैनेडी की हत्या की गई। कुछ ही समय में उनका ये पिंक सूट अपने पति के खून से लथपथ था। लोगों के जहन में ये एक बुरी याद की तरह दर्ज है, लेकिन उन्हें यह भी याद है कि ये पिंक सूट जैकी को बेहद पसंद था और वो इसे कई बार पहन चुकी थी। पिंक के सुकून से भरे शेड्स औरतों का पर्याय बन गए। क्यों? क्योंकि मार्केट को स्त्रीत्व की, औरतों की परिभाषा तय करने से बड़ा फायदा मिलता है। परिभाषाएं तय होने के बाद औरतों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए शेड्स बेचे जा सकते हैं। आज मार्केट किस तरह से है, किस तरह काम कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। लड़कियों से जुड़ी हर चीज गुलाबी है क्योंकि हमारी कलेक्टिव मेमोरी में लड़कियों की कल्पना भी गुलाबी है। वो हंसेंगी तो फूल झड़ेंगे, वो जुल्फें खोलेंगी तो रात हो जाएगी। लड़की नोएडा में रहे, उसको पता चलेगा पानी यहाँ कितना खराब है और बाल कितने झड़ते हैं। खैर, लोगों को लगता है कि लड़की आएगी तो घर में खुशियां भर देगी, आपके आंसू पोंछ लेगी, बहके हुए पुरुष को संभाल लेगी, माँ बनकर त्याग करेगी, सबके दुख हर लेगी, वगैरह वगैरह। ये लिस्ट जो है ना वो खत्म नहीं होती है। पिंक एक हैप्पी कलर है, मगर हमारे देश में, हमारे कल्चर में क्या लड़कियों के हाल उतने ही गुलाबी हैं जितने फिल्मों में उनके गाल गुलाबी हैं? आप सोचिएगा। लेकिन मुझे पर्सनली एक लड़की के तौर पर सिर्फ एक रंग से जोड़े जाने से
प्रॉब्लम होती है। तो क्या मुझे पिंक एक बुरा कलर लगता है? बिल्कुल नहीं। यही गुलाबी रंग जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का रंग बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। आप अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के वेटरन खिलाड़ी ग्लेन मैकग्रॉ और उनकी पत्नी जेन के बारे में जरूर पता होगा। जेन ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। 2008 में वो दुनिया से चली गई, लेकिन उसके पहले वो दुनिया को दे गई एक उम्दा ब्रेस्ट कैंसर केयर सिस्टम। आज मैकग्रॉ फाउंडेशन उन नर्सेस को फंड करता है जो ब्रेस्ट कैंसर मरीजों का ख्याल रखती हैं। गुलाबी रंग इनकी पहचान है, पिंक टेस्ट इनकी पहचान है। सिंबल्स और प्रतीक खराब हो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यही सिंबल्स, यही प्रतीक जब हमारे बीच में बंटवारा करने लगते हैं, डिवाइड क्रिएट करने लगते हैं और स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करने लगते हैं, तब ये खतरनाक हो जाते हैं। बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसे गुलाबी और नीले रंग में बांट देना, फिर उनके कपड़े बांटना, फिर उनके खिलौने बांटना। जब हम बच्चों को उनके रंग असाइन कर देते हैं कि लड़की हुई तो गुलाबी है, लड़का हुआ तो नीला है, तो वो आपस में समानताओं से ज्यादा भेद पहचानने लगते हैं। तो भाई, मैं लड़की हूं, मुझे स्ट्रॉबेरी का खेत मत बनाइए। हर जगह खुद के लिए गुलाबी रंग देखकर लगता है कि हमें बाकी सबसे अलग कर दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई टॉपिक हो तो वो भी ज़रूर बताइए, उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।